हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं मास्टर लिन झोंग के बुलाने पर सुबह सुबह के टाइम पे आ चुकी थी। मास्टर लिन, मैं आपको बुलाया क्योंकि मुझे आपसे कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करनी है। तो वो भी कहती है, अरे हाँ मिस्टर झोंग, आप बताए तो सही। तो झोंग कहता है, मास्टर लिन, क्या आप मुझे बता सकती है कि हमारे इस फ्लावर पैलेस में कौन सी ग्रेड के टेक्निक अवेलेबल है? तो वो भी कहती है, वैसे तो हमारे एक फ्लावर पैलेस बहुत ही छोटी है, लेकिन हमारे पास गोल्ड ग्रेड के 3 और कुछ सिल्वर ग्रेड के टेक्निक हैं। तो ऐसा उनका झोंग कहता है, क्या इतना लो ग्रेड के टेक्निक? तो हम देखते हैं झोंग के बातों से मिस लिन को दिल से बुरा लगती है, लेकिन वो भी क्या ही कर सकता है, ये तो सच है और सच हमेशा कड़वी ही होती है। तो मास्टर लिन के मुंह लटकी हुए देख के झोंग उसे कहता है, मास्टर लिन, आप तो जानते ही हैं कि हमारे एक फ्लावर पैलेस कितना बड़ा मुसीबतों में है, और आप अगर इतना ज्यादा कमजोर टेक्निक प्रैक्टिस करते ही रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा और पावरफुल टेक्निक देने वाला हूँ। ये बोल के झोंग उसके अंदर डालते हुए कहता है, मतलब उसके माइंड में एक पावरफुल टेक्निक डालते हुए कहता है, यह टेक्निक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग है, तो आप इसे ध्यान से प्रैक्टिस करना। तो वो कहती है, क्या? लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक पाना डिजर्व नहीं करता। तो झोंग कहता है, अरे हाँ मास्टर लिन, आप एक पाना डिजर्व करती हैं। वैसे भी यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने मेरी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे थे, तो उसका भी तो कीमत चुकाना है मुझे। तो कुछ देर बाद मिस लिन वहाँ से जाते हुए कहती है, मिस्टर झोंग, चलो मैं आप यहाँ से चलती हूँ, मुझे थोड़ी एक पर्सनल काम भी करनी है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पे झोंग और मिस मिंग्यू आपस में कुछ बातें कर रही थी। तो झोंग मिस मिंग्यू से कहती है, तो मिस मिंग्यू कैसी चल रही है आपके बिजनेस? मेरे रिफाइन किए गए सॉल्ट आपको कैसा लगा? तो वो भी कहती है, हाँ डॉक्टर झोंग, आपके वजह से हमारे बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो वो दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रही होती है कि तभी एक लड़की वहाँ पे आके मिस मिंग्यू से कहती है, सिस्टर, क्या आप मुझसे थोड़ी देर कुछ डिस्कस कर सकती हैं? तो वो भी कहती है, हाँ सिस्टर यूटिंग, क्या हुआ आप बता सकती है? सिस्टर, कल रात में ना सिल्वर रिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स से कुछ लोग मेरे फादर से मिलने के लिए आए थे, जो कह रहे थे कि गोल्डन शॉर्ट सेक के साथ मिलके फैंग सिटी में आपके फैमिली के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के ब्रांच है उन पे वो लोग कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पिताजी उन लोगों को इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। तो मिस मिंग्यू कुछ सोचती हुए कहती है, पर ये कैसे हो सकता है? गोल्डन शॉर्ट सेक्ट, अल्टीमेट ब्लिस गैंग और हमारे वो ब्रांच शैंग्यू ट्रेडिंग कंपनी तो उस फैंग सिटी के सबसे बड़े बड़े हेड है, और अगर सिल्वर रिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स और अल्टीमेट ब्लिस गैंग दोनों के दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो हमारे मिंग्यू ट्रेडिंग कंपनी तो मुश्किल में पड़ सकती है। तो झोंग कहता है, अगर ऐसा हो कि वो अल्टीमेट ब्लिस गैंग पूरी तरह से रातों रात खत्म हो जाए तो फिर ये मैटर तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो वो लड़की कहती है, मिस्टर झोंग, क्या आप अल्टीमेट ब्लिस गैंग से मुकाबला करना चाहते हो? तो वो भी कहता है, ये मैं नहीं करूँगा, मेरा एक हेल्पर है जो मुझे ये करने में जरूर से हेल्प करेंगे, और मेरे बारे में तुम चिंता मत करो। वो कमीना डुआन चेंगहोंग का बच्चा कल सुबह का सूरज देखने के लिए लायक नहीं रहेगा। तो आप आते हैं अल्टीमेट ब्लिस गैंग के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे दो बंदा आपस में बैठ के बात कर रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं अल्टीमेट ब्लिस गैंग के मास्टर डुआन चेंगहोंग, जो कि सिल्वर रिंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के डेकन एल्डर शियाओ से कहता है, एल्डर शियाओ, तुम चिंता मत करो, 2 दिन बाद हम जरूर दोनों के दोनों गोल्डन शॉर्ट सेक्ट और शैंग्यू चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारे सामने घुटनों पे होंगे। तो इस पर एल्डर शियाओ कहता है, तो मास्टर डुआन चेंगहोंग, तुम कब शैंग्यू ट्रेडिंग कंपनी से डील कर रहे हो? प्लीज मुझे भी बताओ। तो वो कहता है, अरे एल्डर शियाओ, ये तो बाद में भी होगा, लेकिन ये तो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट तैयार किया हूँ। तो वो अपने गार्ड से कुछ इशारा करते हुए कहता है, चलो चलो जल्दी अंदर भेजो उन्हें। तो हम देखते हैं गिफ्ट के तौर पे 3 खूबसूरत लड़कियां होती है। तो इन लड़कियों के बारे में वो कमीना डुआन चेंगहोंग कहता है, एल्डर शियाओ, आप जो इन लड़कियों को देख रहे हो,
ये लड़कियां अभी भी वर्जिन के साथ साथ बहुत ही इनोसेंट भी है। तो वो भी कहता है क्या सच में? तो फिर मेरे मजा करने के लिए ये खिलौने तो मेरे लिए बहुत ही कम का होगा। तो चलो मैं इन इनोसेंट लड़कियों को कबूल करता हूँ। तो वो दोनों आपस में यही सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी एक कूल हीरो जैसा एंट्री होता है हमारे मेन कैरेक्टर झोंग की, जिसे दरवाजा तोड़ते हुए देख के सभी लड़कियां तो वहाँ से भाग जाती है। और पीछे से मास्टर डुआन चैंग होंग भड़कते हुए कहता है कमीने, तुम मेन कैरेक्टर लोग जब देखो तब हमारे मेन डोर को तोड़ते हुए अंदर आते हो, क्या आराम से नहीं आ सकते? वैसे कौन है तू कमीने? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तो झोंग कहता है क्या तुझे याद है तूने 7 साल पहले लेंग फैमिली के सभी लोगों को जान से मार दिया था? तो वो कमीना कहता है मैं हर दिन इतने सारे लोगों को मारता हूँ, तो कैसे मैं 7 साल पहले की बातें याद रखूं? अगर तुझे मुझसे रिवेंज लेना है तो आ, हिम्मत है तो मार के दिखा मुझे। तो झोंग कहता है अभी जाओ उसे मार डालो। तो हम देखते हैं उस किलर वाली लड़की को जो तुरंत उस कमीने डुआन चैंग होंग के ऊपर अटैक कर देती है, जो अपने शॉट से अटैक करके उसे दीवार से ढसा देता है और गुस्से में कहती है क्या तुझे मैं याद नहीं हूँ? कमीने, क्या तुझे याद है मैं कौन हूँ? लेंग फैमिली के यंगेस्ट डॉटर लेंग बुशांग हूँ। मम्मी, डैडी, भैया, बहना, फाइनली आज मैं आप लोगों की रिवेंज ले पाया। तो झोंग उसके पास आते हुए उसे एक पील देके कहता है सिस्टर लेंग, कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना रिवेंज अब अच्छे से ले पाए। तो इसके आगे आप क्या करना चाहते हो? और हम देखते हैं पीछे से चोरी छुपे एल्डर शियाओ वहाँ से जाने लगता है। तो मिस लेंग उस पील को खाते हुए कहती है मैं नहीं जानती क्या मैं आगे क्या करूंगी। तो झोंग कहता है जो भी हो, चलो पहले हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो दोनों वहाँ से जाने के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक एसासिन वाली लड़की आ जाती है जो मिस लेंग को कहती है लेंग बुशांग, तुम अभी मेरे साथ चलोगे फिर से गोल्डन पैलेस में? तो उसे यहाँ पे देख के मिस लेंग एकदम से चौंक सा जाती है और कहती है मास्टर सॉरी मास्टर, पर अब मैं फिर से वापस नहीं लौटने वाली। तो ये सुनते ही वो लड़की मिस लेंग के ऊपर अपने शॉट टांगते हुए कहती है हमारे गोल्डन पैलेस के रूल्स के हिसाब से अगर कोई हमारे पैलेस को धोखा देता है तो उसे जान से मार दिया जाता है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक चांस देती हूँ, मेरे साथ लौट आओ। तो इस पर मिस लेंग कहती है मास्टर, मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहती और मैं आपके साथ वापस भी नहीं जाना चाहती। तो ये सुनते ही उसके मास्टर मिस लेंग के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है तो फिर लो अब मर जाओ। तो ये देख के मिस लेंग अपने आंखें बंद कर लेती है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यही पर खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।